भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल भगवान को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरे नाम यही, घनश्याम यही, हरे राम यही, हरे राम यही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से रहता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या ध्रुवं त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। सचन्दद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ते कालकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजादिकरवीरसालपुष्पै जलवप्रबालदुलसे दलमञ्जुरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर। साङ्गरसनाथमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। बोले सुखदेव जी महाराज तो राधार बन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा जय हो। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, तो राधार बन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नहीं है शरण तुम्हारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी, मैंने ली है शरण तुम्हारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी। मैंने नहीं है शरण तुम्हारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी, मैंने ली है शरण तुम्हारी, मेरे गोविंद बांके बिहारी। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। उनका तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, निश्चित होगा, लेकिन सुने कब? मनसा वाचा कर्मणा से, सारी माया मोह को त्याग करके अगर इस हरि भगवान के गुणानुवादों का जो श्रवण करेगा, और वो ही व्यक्ति भगवान के अमृत सागर में गोटा लगाएगा। और ये बड़ी सुंदर ज्ञानमयी गंगा है, ज्ञानमयी गंगा। और इस ज्ञानमयी गंगा में जो भी स्नान करेगा और जो स्नान कराने को प्रेरित करेगा,
और जो स्नान कराने के लिए लाएगा उसका तो कहना ही क्या है। जो इन लोगों ने कभी ये देखा नहीं, उनको यहाँ ला करके इस भागवती वार्ता में स्नान करा रहे हैं, वो तो धन्य हो गए। और फिर भी सरजू जी के किनारे, सरजू जी मैया का इस किनारा यहाँ रहने का एक ही फल बहुत सुंदर है, कोई कुछ नहीं जाने। बताते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे ओ मथुरा कल्प 50, एक निमिष सरयू बसे तुलहन तुलसीदास। सरजू मैया का इतना बड़ा महत्व है कि यहाँ एक निमिष अगर कोई बस जाए उसके बराबर कुछ नहीं है। तो आप तो यहाँ कई एक दिन आनंद ले रहे हो और ज्ञान गंगा में गोटा लगा रहे हो। संत महात्मा कहने लगे सूत जी से, महाराज ये गंगा जी भागीरथी गंगा से भी पवित्र हैं कि बिल्कुल पवित्र हैं? कैसे हैं? कहने लगे कि वो भागीरथी गंगा आपके शरीर को, आपके वस्त्र को निर्मल बनाती है, और ये गंगा क्या करती है? ये गंगा आपके हृदय स्थल को, आपकी आत्मा को निर्मल बनाती है। इसलिए इस गंगा में गोटा लगाना जरूरी है। अगर ये गंगा आपके घर पे भी बह रही है तो वहां भी गोटा लगाना चाहिए। बहे सत संग की गंगा रे मन चल नहाना है। बहे सत संग की गंगा रे मन चल नहाना। चल नहाना है। अरे मन चल नहाना है, अरे मन चल डुबाना है। अरे मन चल नहाना है, अरे मन चल डुबाना है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाना है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाना है। अरे मन चल नहाना है, अरे मन चल नहाना है। अरे मन चल नहाना है, अरे मन चल नहाना है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाना है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाना। वो गंगा तन नमल करती, वो गंगा तन नमल करती। वो गंगा तन नमल करती, वो गंगा तन नमल करती। वो गंगा तन नमल करती, वो गंगा तन नमल करती। वो गंगा तन नमल करती, वो गंगा तन नमल करती। हमें मन को बनाना है, हमें मन को बनाना है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाना है। बहे सत्संग की गंगा, हमें मन चल नहाना। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाना। बहे सत्संग की गंगा, हरे मन
चल नगाना है। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। कहने लगे संत जन महाराज एक बात बताओ, अगर ये सत्संग की गंगा में गोटा लगाने के लिए कुछ नियम भी अपनाने पड़ते हैं क्या? सूत जी महाराज समझाने लगे, भैया बड़े नियम अपनाने पड़ते हैं। क्या नियम अपनाने पड़ते हैं? कहते हैं शौचाद क्रिया से 29 नियम हैं, 29 नियम। और बड़ी सुंदर बात कही है, सोचे सदा सोचे यत्न सोच मूलो तुझाय स्मृता सोचाचार विहीनस्य निष्फला। सब क्रिया सोच यत्न से करना चाहिए। पवित्रता बहुत जरूरी है। सोचे यत्न सोचे कार्य तुझा मूलो सोचे स्मृता। ये द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए तो बहुत ही मूल है, जड़ है। सोचाचार विहीनस्य समस्त निष्फला क्रिया। अगर जो सोचाचार से विहीन है उसकी सारी क्रियाएं, सारे तप जप सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए पवित्र होकर के सारे कार्य को करना चाहिए। और जब तक पवित्रता नहीं है तो आपका कोई भी भजन पूजन नहीं लगेगा। तो क्या क्या कहने लगे महाराज, सोचाचार से आनंद लेते हुए अगर इसको सुना जाए तो फिर क्या है कि फिर तो ये बड़ा सुंदर फल है। कैसा फल है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रवम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुविभावुका। ये सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ वो सुंदर रस है, वो अमृत है। कैसा ये फल है कि इस फल में न तो छिलका है न गुठली है। संसार के जितने भी फल होते हैं उनमें छिलका भी होगा, गुठली भी होगी, लेकिन ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है। न छिलका है न गुठली है। और जो रसिक भावुक हैं, आनंद लेने वाले हैं, इसको केवल लेते ही जाते हैं, इसका पान करते जाते हैं। और इसका पान कहां से होता है पता है? श्रवणों के द्वारा, श्रवणपटों द्वारा। जो अपने श्रवण हैं इनको अपन कहते हैं कान। ये बड़े सुंदर बनाए हैं, ये इन्हीं के लिए बनाए हैं, भगवान के रस रूपी भजनों को, कीर्तनों को सुनने के लिए। लेकिन हम इनको दूसरी चीज में लगाए रहते हैं। हमारा काम दूसरा हो जाता है। दूसरे की बुराई करेंगे और दूसरे की बुराई सुनेंगे, दूसरे को भी सुनाएंगे, अपनों भी सुनाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीमद्भागवताख्यो हम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हे। ये श्रीमद्भागवत पुराण की जो कथा है, जो पुराण है, ये स्वयं ही साक्षात, साक्षात ये कैसे? स्वीकृतो वसिमया नातो मकृतर्थम भवसागरे है। ये भवसागर को तारने के लिए भगवान इसी में रहते हैं। कैसे रहते हैं कि जब भगवान सुधाम जा रहे थे तो वो उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप जा रहे हो तो यहाँ दैत्य फिर भी प्रकट हो जाएंगे, उनका कैसे क्या उद्धार होगा? लोगों की शांति के लिए आपका क्या है? तब भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा कि मैं भागवत के ये जितने जितने सामले सामले अक्षर हैं और उनमें एक एक श्लोक में एक एक शब्द में मैं समाहित हूँ। जो व्यक्ति अगर इसका गान करेगा तो ये समझ लो कि मेरा ही ध्यान कर रहा है, मेरा ही ये दर्शन कर रहा है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मनोरथो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया। और इस कार्य के लिए करेगा व्यक्ति जो मनोरथ करेगा अपने मन में, जैसा मनोरथ विचार करेगा कि मुझे ये करना है, उसका वो मनोरथ निश्चित पूर्ण होगा। 100% नहीं, 100,000%।
ये निर्विघ्न नेव कर्तव्यो दासो हम तब केशव। सारे काम निर्विघ्न निपटेंगे, घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं रहेगी। अगर ऐसी बात हो जाए तो मैं केशव का दास कहना ही बंद हो जाऊंगा, भगवान का दास भी कहना बंद हो जाऊंगा। कहने लगे सभी कि महाराज एक बात बताओ कि ये भागवती वार्ता प्रकट कैसे हुई, ये भागवत का प्राकट कैसे हुआ। कहने लगे द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर। द्वापर के अंत में एक दिन व्यास जी महाराज बैठे, उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। जब शांति प्राप्त नहीं हुई, तृतीय युग, द्वापर माने तृतीय युग भी, चौथा युग कलयुग चल रहा है। उनको बड़ी चिंता हुई, 17 पुराण रच दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं आई। और नारद जी भ्रमण करते करते चले आए, और जैसे ही आए नारायण नारायण करते, उनकी व्यास जी महाराज कैसे बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो, कैसे चिंतातुर हो रहे हो। महाराज मेरी चिंता व्याप्त है। तो चिंता तो आपकी तब मिटेगी तब आप संतों का संग करोगे। संत कौन है महाराज, आपसे बड़ा संत कौन होगा। व्यास जी कहने लगे आपका ही संग किए लेता हूं। बताते हैं लोग संतन के संग लागे रे, संग